सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है सुबह सुबह मेरे साथ मम्मी। हाय। और यहाँ है मेरी बहन। इधर आ, हाय बोल। ओए रुक जा, दिख नहीं रही तो रुको। हाय बोल। Cheers. तो ये मेरी बीच वाली बहन है, ये रहती है बागडोगरा। इसका ससुराल बागडोगरा में है, इसकी शादी हो गई है। मेरी एक और बड़ी बहन है, वो तो यही रहती है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ नहीं, आसपास रहती है वो। उसकी भी शादी हो गई। तो भाई मैं घर से निकल रही हूँ। आज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया, प्रियंका को, कि मैं उसे ऑफिस छोड़ूंगी, बट आज होगा प्रैंक उसके साथ। तो आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होगा। अभी मैं उसके पास जा रही हूँ, उसको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होना है क्या नहीं। आज उसके साथ प्रैंक होगा, तो देखते हैं। हाँ, अब बता क्या बोल रही है। मैं कह रही हूँ आज तो मेरे को ऑफिस छोड़ने कैसे जा रही है। अबे तेरे को लेट हो रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्कूटी में छोड़ दूँ तुझे। ट्रैफिक में नहीं फंसेगी ना ज़्यादा। टू व्हीलर तो निकल जाती है इधर उधर। कि मैं कैसे पहुंचूंगी। आज मैं बहुत लेट हूँ, मुझे 10:30 बजे पहुंचना था। Here I come. चल तू जा, बुआ को सामान दे के आ जा, मैं यहीं हूँ। जा जा उधर तक तो जा, चले जा, थोड़ा आगे चले जा, दे के आ जा सामान उन्हें। इसे तो पता ही नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है। आज मुझे पता चला लोग क्यों बोलते हैं नेवर ट्रस्ट योर बेस्ट फ्रेंड। इस लड़की ने मुझे बोला कि तू लेट हो रही है, मैं तुझे ऑफिस भेज देती हूँ, और ये यहाँ समोसे खिलाने लाई है क्योंकि इसका चाय और समोसे का मन था। मेरा मन था ना, पहले पेट पूजा बाकी काम पूजा। भाई टाइम देखो, मुझे 10:30 बजे ऑफिस पहुंचना था, 10:52 हो रहे हैं, और ये मैडम कह रही है कोई नहीं पहुंचा दूंगी टाइम पर, अभी भी चाय समोसे खा रही है। आज के बाद इस पर ट्रस्ट नहीं करना। आखिर दोस्त तो दोस्त ही होता है ना। कर कर पेट पूजा कर, खा बढ़िया समोसा है, खा के जाना। मैं नहीं चाहती तू खाली पेट जाए, काम करे, इसलिए खा, दबा के खा। हम जहाँ पे समोसे खा रहे हैं वो है भोज रेस्टोरेंट, जो कि ये है बिल्ला हलवाई। फुकरे पिक्चर में आपने देखा होगा कि यहीं पे शूटिंग हुई थी। बिल्ला हलवाई जो सरदार जी का रेस्टोरेंट था वो यही था, बिल्ला हलवाई। जाओ जाओ मेट्रो से जाओ, ट्रैफिक से बचेगी, पागल। जाओ मेट्रो से, फटाफट जा। अबे साले। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और देखो, इसको नींद आ रही है, मेरी गुंडू को। हाय हाय बोलो, हाय हाय। इसको नींद आ रही है। ये मेरी बड़ी बहन का लड़का है, इसका नाम है दर्श। दर्श बाय 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 मंदी, बाय बाय बाय। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया क्योंकि उसको सच में बहुत लेट हो रहा था। मैंने उसके 10-15 मिनट ही लिए, ज़्यादा नहीं। उसको फिर मैंने छोड़ दिया था, अब वो पहुंच चुकी है। हम लोग आपसे मिलते हैं शाम को, आपको सारी डिटेल्स बताएंगे मनाली में क्या क्या खर्चा हुआ, कैसे हुआ, कहाँ रहे। तो व्लॉग में बने रहिए। तो अभी आ चुके हैं भाई दर्श की बहन को लेने, जो सुबह बच्चा देखा था ना दर्श, उसकी बहन को लेने। तो कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? चले हाय करो ब्लॉग में। तो भाई आ चुकी है, मैंने उठा लिया है इसे सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन से। ऑफिस से आ गई है ये। तो अब मूड इसका सुबह से पिन का हुआ है, इसको ऑफिस में जाके डांट पड़ी लेट होने की वजह से। तो अभी इसका मूड ठीक करने ले जाते हैं इसे। चलो चलो। हम लोग आ गए हैं लाफिंग्स खाने। सुबह का गुस्सा इसने अब वसूल लिया मोमो और लाफिंग खा के। अब तो गुस्सा नहीं होगी, वसूल लेती है। चलते हैं अब। तो हम आए थे लाफिंग कॉर्नर, जो कि है सफदरजंग एन्क्लेव में। ये देखिए हुमायूंपुर सफदरजंग एन्क्लेव में लाफिंग कॉर्नर है, हम यहाँ पे आए थे। सो हे गाइस, हम लोग आ गए हैं लाफिंग खा के। तो अब हम लोग आपको बताएंगे कि क्या हमारा पैकेज रहा, कितने रुपए का हमारा पैकेज रहा। तो शुरू करेगी ये। तो हमारा जो पैकेज था वो था 7,300 पर पर्सन, और ये इतना एक्सपेंसिव इसलिए, अगर आप सोच रहे हो कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि हमने प्राइवेट लिया था। अगर आप ग्रुप के साथ जाते हैं, वॉल्वो में जाते हैं, 16 to 17 लोग जब जाते हैं, तो उसमें काफ़ी
लेस पड़ता है आपको, मतलब 6000 भी होता है उसमें, 6500 भी होता है, बट हमने प्राइवेट लिया था इसीलिए 7300 था, जिसमें आपको सब कुछ आपके हिसाब से मिलेगा। तो फर्स्ट डे हमारा क्या था कि मजनू का टीला हमें पहुंचना था, जहाँ पे हमें हमारी वॉल्वो मिलेगी। वहाँ उस वॉल्वो में बैठने के बाद आप जैसे ही मनाली पहुंचने वाले होंगे उससे पहले ही आपको ड्राइवर भैया का कॉल आ जाएगा। तो जैसे ही आप मनाली पहुंचेंगे वो आपको वहाँ से रिसीव करेंगे, आपको ड्रॉप करेंगे होटल आपके। होटल ड्रॉप करने के बाद आपका फर्स्ट डे जो रहता है वो साइट सीन रहता है, जैसे माल रोड, आपका वन विहार, मोनेस्ट्री, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो साइट सीन पास पास लोकल होता है मनाली में, वही आपको फर्स्ट डे घुमाते हैं वो। तो साइट सीन होने के बाद जो कैब वाले भी है वो हमें छोड़ देते हैं होटल। सेकंड डे हम लोग रेडी होते हैं, निकलते हैं स्नो पॉइंट के लिए। स्नो पॉइंट हम लोग जाएंगे उसी प्राइवेट कैब में जो हमें मिल जाती है, होटल के बाहर ही आ जाती है। उसी प्राइवेट कैब में हम लोग जाएंगे स्नो पॉइंट। और फिर स्नो पॉइंट जाते हैं टाइम, अगर आपको ड्रेस लेनी है पूरी, आप लोग ड्रेस ले सकते हैं, सिर्फ ग्लव्स या शूज़ वगैरह लेने हैं, क्योंकि हमारे शूज़ होते हैं कुछ कुछ कपड़े के होते हैं, स्नो में गीले हो जाते हैं, इसलिए बूट मिलते हैं पूरे जो गीले नहीं होते हैं, वो चाहिए होगा तो वो भी ले सकते हैं। वो पूरा 250 का सेट आ जाता है। अलग अलग से लेना है अलग अलग भी ले सकते हो। मेरे ब्लॉग में हमने अलग अलग लिया था तो हमें 400-500 का पड़ गया था। एक्टिविटीज़ करनी है, जहाँ से आप बूट वगैरह लोगे, पूरा जो ड्रेस लोगे आप लोग, वहीं से हर एक काउंटर में एक्टिविटीज़ का होता है। एक्टिविटीज़ वहाँ से बुक करा सकते हो। हमने जिप लाइन ली थी, जिप लाइन हमें पड़ी थी 1000 रुपीज़ की। और 1000 रुपीज़ बहुत हमने बार्गेन करा था, बहुत क्या, अगर पता हो ना मैं आपको बताती हूँ। 1000 रुपीज़ इसलिए क्योंकि हमें शॉप में बोल रहे थे 900 पर पर्सन जिप लाइन के, पर हमें पता था पहले से कि 500 ही लगते हैं। तो हम दोनों ने दो जनों का 1000 रुपीज़ जिप लाइन का 2 लोगों का दिया। ओके, तो हम लोग पहुँचते हैं स्नो पॉइंट। वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे लोगों को करना है वहाँ कर सकते हो। और मैगी वगैरह खाई हमने। 70 रुपये की एक मैगी पड़ी थी हमें, और पहाड़ों की मैगी है, टूरिस्ट प्लेस है, महंगा तो होना ही था। फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो थर्ड डे हमारा होता था कसौल का, होता है कसौल का। कसौल जाना है आपको, वही कैब आएगी प्राइवेट और आपको कसौल ले जाएगी। अब आप आगे ये बताएगी। तो थर्ड डे में आपका रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट करके आप निकलोगे होटल से, चेकआउट करोगे उस दिन, क्योंकि अब तो मनाली से निकलना है कसौल के लिए, तो आपका चेकआउट रहेगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपकी कैब बाहर ही आ जाएगी, आपको कसौल लेके जाएंगे। कसौल जैसे ही आप पहुंचेंगे वहाँ पे आपका कैंप बना होगा सुंदर सा। कैंप में स्टे रिवर रहता है, साइड कैंप होगा आपका। रिवर साइड रहता है, बॉनफायर, डीजे नाइट, वहीं पर आपका डिनर भी होता है। तो थर्ड डे आपको जाने में ही पूरा दिन लग जाता है। उसमें आपको क्या होता है, कुल्लू मनाली बीच में पड़ता है, तो अगर वहाँ पे भी आपको शॉपिंग करनी है, पैराग्लाइडिंग, हाँ पैराग्लाइडिंग करनी है, या आपको जो भी एक्टिविटी राफ्टिंग वगैरह करनी है, पैराग्लाइडिंग करनी है, हाँ, एक्स्ट्रा और करना अगर है, हॉट एयर बलून वगैरह करना है तो आप कसौल जाते टाइम भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और आती है शॉपिंग करनी, शॉल फैक्ट्रीज काफ़ी आती है कसौल जाते टाइम, तो आप वहाँ पे भी शॉपिंग करते हुए भी जा सकते हो। तो एक ये भी बेनिफिट रहता है कि आपका थोड़ा ट्रिप में जो जाने का सफ़र है आपका मनाली से कसौल, उसमें थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा अगर आप एक्टिविटीज़ करना चाहो। पर जो एक्टिविटीज़ आप लोग करोगे वो आपका खुद का पेड रहेगा, जैसे राफ्टिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, हॉट एयर बलून वगैरह हो गया, तो इसका आपका खुद का पेड रहेगा, क्योंकि ये ना पैकेज में इंक्लूड नहीं होते। और इसमें आप कैब वाले भैया को बोल सकते हो कि मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ रुकना है, तो वो आपके अकॉर्डिंग रोक देंगे। तो जैसे आप कसौल पहुँचोगे, कैंप में एंटर करोगे, कैंप में उस दिन आपका नाइट स्टे रहेगा। कैंप में बॉनफायर होती है, वहाँ पे डीजे नाइट होता है, डिनर होता है आपका। नेक्स्ट डे फोर्थ डे मॉर्निंग में आपको वहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद वहाँ से कैंप से निकलना है आपको। वहाँ पे भी आपकी कैब आपके साथ ही रहेंगे, जो भी ड्राइवर भैया होंगे वो वहाँ पे साथ रहेंगे, वही कैब भी वहीं रहेगी, ताकि जैसे ही आप कैंप से निकलो तो आपको इधर उधर ना जाना पड़े। वो आपको रिसीव करते हो और फिर कसौल में जो लोकल मार्केट्स वगैरह होती है, लोकल मार्केट, और किसी को मणिकरण जाना हो मणिकरण ले जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं। ये क्या था, नगर वगैरह, नगर कासल वगैरह। और नगर कासल का भी व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी जाओ। और क्या बोलते हैं, जो लोकल मार्केट है कसौल की, वहाँ पे भी ले जाते हैं। और अगर आपको पता है कोई 1-2 जगह कसौल की पास में मणिकरण वगैरह, अगर आप बोलना चाहते हो कैब वाले को कि भैया यहाँ नहीं, नगर कासल नहीं जाना, आप इधर ले चलो हमें, तो वो वहाँ पे ले जाएंगे आपको, पास में ही होगा तो ऐसा कुछ रहा। फिर वहाँ से आप आएंगे बैक टू मनाली।
मनाली आने के बाद आपको बस स्टैंड पे जाना है, जहाँ पर आप फर्स्ट डे आए थे। बस जाना नहीं है, वो कार वाले भैया ही आपको कसौल से पूरा रास्ता आपको अगर जहाँ जहाँ घुमाना होगा, शॉपिंग करानी होगी, वो करके आपको डायरेक्ट वही कार आपको छोड़ेगी मनाली के बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पर भी नहीं, जब तक आपकी बस लग नहीं जाती, स्टार्ट नहीं हो जाती, सामान जब तक रख नहीं आपका देते सामान आपका। रख नहीं देते आप, तब तक वो भैया आपके साथ ही रहते हैं। तो बस में बैठने के बाद आपका कंफर्टेबल होगा, रात को भी रुकेंगे डिनर के लिए, फिर उसके बाद सोते सोते पता ही नहीं चलेगा आपको कब दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली पहुंचने के बाद अपना कैब करके घर जा सकते हो। ठीक है, तो हमारा पूरा पैकेज था 7,300 का पर पर्सन। प्राइवेट कैब रही हमारी, और मतलब फर्स्ट डे पहुंचने के बाद रात को डिनर, उसके अगले दिन ब्रेकफास्ट, फिर डिनर, फिर ब्रेकफास्ट, फिर डिनर। ठीक है, तो ये हमारा उसी में इंक्लूड रहता है कि पैकेज में इंक्लूड रहता है, जितना मर्जी खाओ, पूरा बुफे लगा रहता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने। और थोड़ा बहुत लोकल साइट सीन के लिए, स्नो वगैरह के लिए कि इधर रुक दो उधर रुक दो, कैब को आप रुकवा सकते हो और बोल सकते हो कि हमें ये एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी आपकी खुद की पेड रहेगी, सबका प्राइस आपको बता दिया है हमने। और ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर किसी को भी जाना है, किसी को भी पैकेज चाहिए, अगर कहीं और का जैसे कश्मीर वगैरह का भी, मनाली का भी पैकेज चाहिए, तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो हमारा मेन पर्पस ये था प्राइवेट पैकेज लेने का, क्योंकि अगर आप जैसे मतलब ग्रुप पैकेज लेते हो तो आपको 4,500 और 5,000, 5,500 मतलब बहुत अलग अलग तरीके से चीप रेट में मिल जाएंगे। लेकिन आपको 16 to 17 पीपल के साथ जाना होता है। उसमें क्या होता है ना कि जहाँ आपका ग्रुप जा रहा है आपको वहीं जाना है, उसके अलावा आप कहीं भी नहीं जा सकते, चाहे आपका मन हो या ना हो, क्योंकि सबका एक ही पैकेज बना है, वहाँ जाना है तो जाना है और सबको एक ही जगह जाना पड़ेगा। हमारा मेन पर्पस था प्राइवेट लेने का कि हमें जहाँ नहीं जाना ना, तो हम उनको बोल सकते हैं कि हमें इस जगह नहीं जाना। जैसे फर्स्ट डे हमारे भी पैकेज में था कि हडिम्बा टेम्पल जाना है, वन विहार जाना है, जो भी लोकल था, बट हमने उन्हें बोला कि हमें इस जगह नहीं जाना क्योंकि हम पहले जा चुके हैं, तो हमें आप कहीं और ले चलो। तो इस हिसाब से आप प्राइवेट अगर जाते हो तो आप कैब जो आपको पर्सनल मिली है आप उनका पूरा यूज़ कर सकते हो। आप उनको खुद बोल सकते हो कि हमें यहाँ नहीं यहाँ जाना है, और आप गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हो। तो वो भैया काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको ऑलरेडी वो मतलब अच्छे तरीके से घुमा देंगे, गाइड भी करेंगे। तो आप चाहो तो वैसे भी पैकेजेस ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट अगर आप जाते हो तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये आपको बताना चाहते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने कसौल की तो वीडियो दिखाई नहीं। हमने कसौल कैंसिल करवा दिया था। हमारा जो कसौल का टेंट वगैरह का, हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमारा उसी में ऐड हो गया था। हमने कसौल कैंसिल करके हमारा थर्ड डे हमारी लाइव स्नोफॉल हो गई थी, तो हमने बोला कि हमें भाई मनाली में ही रुकना है, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, उन्होंने कसौल के पैसे मनाली में ऐड ऑन कर दिए। क्योंकि हम मनाली में 1 डे एक्स्ट्रा स्टे हमने किया था, जिस दिन हमें चेकआउट करना था हम उस दिन भी मनाली होटल में ही थे। उस तो दिन स्नोफॉल हो गई थी, तो हम लोग इस वहीं रुक पैकेज गए में थे। ना आपको सब कुछ है, मतलब खाना पीना, फ्री रहना, भाई, सब कुछ आना होता, फ्री जाना, माइंडेड। सब कुछ इंक्लूड है। और हमें इस जर्नी में इसलिए मज़ा आया क्योंकि हम एक ग्रुप के साथ नहीं थे और हम फ्री माइंड थे। मतलब मैंने सोच लिया था कि आज हमें वहाँ जाना है, भैया का कॉल आता था, और अगर हमने एक दिन पहले भी प्लान किया कि हमें उस जगह जाना है और नेक्स्ट डे हमारा मूड बदल गया, तो फिर भी हम भैया को बोल देते हमें वहाँ दूसरी जगह जाना है अब, तो भैया बोलते थे ठीक है हम तो आज अगर वहाँ भाई चलते हैं। अपने अपने जानकारों के साथ, ग्रुप के साथ जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ते में पड़ जाएगा। और जैसे हम दोनों को ही जाना था, इसलिए हम बोल रहे हैं, हमें ग्रुप का कंफर्टेबल इसलिए लगा क्योंकि हम दोनों को जाना था, औरों को जानते नहीं थे। अगर हम भी अपने 15-16 लोग अपने जानकार के ले जाते, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली ले जाते, तो हम भी भाई मस्त घूमते हर जगह, हमें भी सस्ता पड़ता। तो हम दोनों को अकेले जाना था, इसलिए हम लोग प्राइवेट करके गए, और हमें इतना भी एक्सपेंसिव नहीं लगा। मतलब ऐसा था कि भाई कुछ चीज़ ऐसी नहीं लगी कि यार मज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, इधर पैसा नहीं घूम वसूल। का, पैसा वसूल। अगर आप लोग को भी जाना है ट्रिप पूरा, ऐसा नहीं कि आप लोग को सिर्फ 15-16 लोग करने पड़ेंगे या कुछ, आप लोग का 5 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ये है मेरा अकाउंट, आपको मैंने दिखाई दिया था, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। हम लोग पूरा मतलब अच्छे से देंगे आपको सारा जो टूर होगा, आपका सारा जो आपका ट्रिप रहने वाली है भाई, मस्त रहने वाली है। तो जैसा भी होगा आप हमें बता सकते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि और हम जैसी 2 लड़कियां हों, 1 हो, 3 हो, 4 हो, सारी लड़कियां ही हों, या लड़कों का भी ग्रुप, देखो कोई पार्शलिटी नहीं है, लड़कों का ग्रुप हो या लड़कियों का ग्रुप हो, दोनों मिक्स हो। अगर कोई सोच रहा है कि यार कैसा रहेगा, अकेले जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो भाई अकेले भी जाओ,
जा सकते हो तुम लोग। और सिक्योरिटी क्या, कोई ऐसा कोई लुच्चे लोग नहीं है, काफ़ी अच्छा, सबका डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है, मैम सर करके बात करेंगे आपसे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, सिर्फ चेक इन चेकआउट, खाना लग गया, आ जाओ मैम हम कैब लेके आ गया हूँ, बस कोई एक्स्ट्रा बात आपसे करेंगे ही नहीं। अगर आप करना चाहो कि भैया कैसे हो, क्या करा आपने, ब्रेकफास्ट करा, बस उसका जवाब देंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगे आपसे। सिक्योरिटी सिक्योरिटी पूरा 100% है। आप एज अ गर्ल एज अ बॉय आप लोग जा सकते हो, अकेले भी जाना हो भाई, मैं तो मन शांत, मन में एकदम माइंड फ्री होके जाओ, ऐसा कोई वो नहीं है। तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना ज़रूर अगर जिसको भी जाना हो। बाय बाय, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।